जय श्री राम मेरे देशवासियों, कैसे हैं आप लोग। भारत में लोकसभा चुनाव के जो इलेक्शन हैं वो समाप्त हो चुके हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद को संभालते हुए शपथ ग्रहण कर चुके हैं। और इसके विपरीत जो एनडीए अलायंस है वो बीजेपी पे तंज कस रही है कि जो उनकी कम सीटें आई हैं इस बार, वो उनकी एक नैतिक हार है और प्रधानमंत्री को अपने पद को छोड़ते हुए देश के जो जनमत है उसका सम्मान करना चाहिए। तो राहुल गांधी जी को ये याद रखना चाहिए कि जो जनमत का फैसला है वो बीजेपी को 240 सीटें जिताकर जब बहुमत में लाया है, तो उनका फैसला ये है कि नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार इंडिया अलायंस ने अपने वोटर्स को लुभाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में कई ऐसे प्रलोभन दिए, जैसे कि 8,500 रुपये महिलाओं को हर महीना, 400 रुपये गैस सिलेंडर और बेरोज़गार युवाओं को 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां, और जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण और आरक्षण को 70% बढ़ाने का वादा। तो ऐसे कई प्रलोभन थे जो इंडिया अलायंस ने अपने मैनिफेस्टो में दिखाए थे। और ऐसे ही राजनीतिक पार्टियां इलेक्शंस के टाइम पे करती हैं, मगर इंडिया अलायंस ने इस बार कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के अपने मैनिफेस्टो को अपने वोटर्स के लुभाने के लिए दिखाया। अब इतने प्रलोभन देने के बाद भी अगर इंडिया अलायंस जो है वो पूरे देश में लड़कर 234 सीट लाती है, जो कि अकेली बीजेपी की सीट है 240, उसके बराबर भी नहीं है। और ये तंज कस रहे हैं कि मोदी जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि उनकी नैतिक हार हुई है, क्योंकि इस बार उनकी कई राज्यों में कुछ सीटों पर कुछ नुकसान हुआ है। अब इन सीटों की जिन पर कि बीजेपी को नुकसान हुआ है, अगर उसकी समीक्षा करी जाए तो ये इंडिया अलायंस और बीजेपी दोनों जानते हैं कि उनकी जो सीटों पे नुकसान हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि उनकी सीट शेयरिंग जो कई राज्यों में बहुत ही ख़राब थी और उनके जो अंदरूनी मामले आरएसएस के साथ बिगड़े हुए थे वो विपक्षी पार्टी को फ़ायदा पहुंचा गए। मगर खैर, बहुमत पाकर जो एनडीए है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना लीडर चुना और प्रधानमंत्री जी मोदी जी शपथ ग्रहण करके अपने पद को निर्वहन कर रहे हैं। अब समीक्षा इस बात की है कि क्या ये 2024 के जो चुनाव हैं जिसमें कि बीजेपी को कुछ सीटों पे नुकसान हुआ है, कई सीटों पे नुकसान हुआ है, और इंडिया अलायंस को या कांग्रेस को कुछ सीटों पर इजाफा हुआ है, क्या वो 2029 में इंडिया अलायंस को फ़ायदा पहुंचा पाएगा या फिर बीजेपी को और नुकसान दे पाएगा। तो जब समीक्षा करी गई है तो देखा गया है कि जो इंडिया अलायंस का फैलाए हुए मुद्दे थे, जैसे कि ईवीएम और बेरोज़गारी, महंगाई और जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण, तो इन चीज़ों का देश की जनता पर कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं और इसकी इन मुद्दों की वजह से बीजेपी की सीट पर कोई नुकसान हुआ भी नहीं। लेकिन ये दोनों जानते हैं कि जो बीजेपी की सीट को नुकसान हुआ है वो उनके अंदरूनी मामले थे और कई राज्यों में उनकी सीट शेयरिंग जो थी वो बहुत ही ख़राब थी और इस वजह से उन्हें अपनी सीटों पर कई जगह नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन जैसे कि हम बीजेपी के चुनाव के इतिहास को हम जानते हैं, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने जो गैप्स हैं उनको फुलफ़िल करके और अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं आने वाले चुनाव में।
तो जबकि उन्हें पता है कि हमारी सीट शेयरिंग जो गलत हुई है उसकी वजह से हमें भारी नुकसान है और अंदरूनी कुछ मामले हैं जो आरएसएस के साथ बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जो उनको अपनी सीटों पे नुकसान झेलना पड़ा। क्या वो आने वाले चुनाव जो 2029 में होंगे उनमें सही नहीं कर पाएगी? ज़रूर करेगी। और यही उनका इतिहास रहा भी है, यह उनका तरीका है चुनाव लड़ने का। अब इंडी अलायंस के लिए चिंताजनक बात यह है कि पूरे देश में लड़ने के बाद वो 234 सीट ला पाती है, जो कि अकेली बीजेपी की 240 सीट के बराबर नहीं है। और उसमें भी कांग्रेस जो है इतने प्रलोभन देने के बाद अपने मैनिफेस्टो में केवल 99 सीट ला पाती है पूरे देश में लड़के, तो यह उनके लिए चिंताजनक बात है। और जबकि उनकी जो सीट बढ़ी है वो उनके मुद्दों पर नहीं बल्कि बीजेपी की गलत सीट शेयरिंग की वजह से बढ़ी है। तो अगर वो अगले चुनाव में 2029 के चुनाव हैं, अगर उसमें अपनी सीट शेयरिंग को सुधार लेती है और अपने अंदरूनी मसले संभाल लेती है, तो क्या वो आज जो उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, क्या वो 2029 में पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो ये गलती बार बार नहीं दोहराएंगे। तो कांग्रेस के राहुल गांधी जी को ये समझना ज़रूर चाहिए कि जो आज तंज कस रहे हैं वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। वो पूरे देश में लड़के 99 सीट लाके अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी बढ़ी हुई सीट के लिए खुश ना होकर चिंताजनक एक विचार विमर्श करना चाहिए कि किस तरह वो अपनी पार्टी को आगे ला पाएँ। क्योंकि देश की जनता को एक अच्छा जो विपक्ष है उसकी भी ज़रूरत होती है, और आज देश के अंदर जो एक अच्छा विपक्ष है वो ख़त्म होता जा रहा है। इस बार थोड़ा सा सीट शेयरिंग बड़ी है विपक्ष की, मगर वो उनके मुद्दों पर नहीं। तो अगर उनके मुद्दों पर नहीं है तो यानी उन पे मुद्दे ही नहीं है। अगर मुद्दे होते तो उनके मुद्दों पर सीट बढ़नी थी, ना कि बीजेपी की गलतियों पे। तो मेरा तो राहुल गांधी जी को यही विमर्श है कि अपने जो मुद्दे हैं उनको व्यापक करें और राष्ट्रीय मुद्दे लाएं, बेहतरीन मुद्दे लाएं। ऐसे मुद्दे ना लाएं जो आगे चलकर झूठे साबित हों। जनता आप पे विश्वास करे, आपके मुद्दों पे विश्वास करे और भारत की जनता को एक अच्छा विपक्ष मिले। जय श्री राम।